आज कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो रियल लाइफ से काफी क्लोजली कनेक्टेड है चिल्ड्रन। मैनी अ टाइम्स यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि भाई लोग अपने पैसे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए अल्टीमेटली कहाँ पे जाते हैं बच्चों? क्या जमीन में गड्ढा खोद के घड़े में पैसा डाल देते हैं? नो, दे गो टू बैंक। सो बिजनेसमैन भी यही काम करता है चिल्ड्रन। तो आज आपको समझना है कि बिजनेस एंड बैंक, इनमें क्या रिलेशनशिप होता है। एंड मेनी अ टाइम्स व्हेन वी डू अकाउंटिंग तो कुछ गड़बड़ी भी हो जाती है। तो उस गड़बड़ी को आपको कैसे रिकग्नाइज करना है, ठीक करने की बात बाद में करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ उस गड़बड़ी को पहचानना है, ठीक नहीं करना। ये सबसे पहला एरर होता है जो बच्चे नहीं समझ पाते। तो यू ओनली हैव टू रिकग्नाइज द फॉल्ट, यू आर नॉट सपोज टू करेक्ट इट। आई रिपीट, यू ओनली आर सपोज टू रिकग्नाइज द फॉल्ट। आपको करेक्ट नहीं करना, आपको डॉक्टर नहीं बनना, आपको पैथोलॉजिस्ट बनना है। आपको सिर्फ गड़बड़ी पहचाननी है, सही नहीं करनी। इतनी बात समझ में आ गई? तो अपनी कॉपी के पेज को 2 लाइन ऊपर से छोड़ के सेंटर फोल्ड कर ले और लेफ्ट कॉलम में लिखे बुक्स ऑफ बिजनेस, बुक्स ऑफ बिजनेस। The name of the business is Student Enterprises, and here we'll write books of bank, and name of the bank is SBI, that is Student Bank of India. So आप एक बिजनेसमैन भी हैं और आपका एक बैंक में अकाउंट भी है। अकाउंट जिस बैंक में आपका है बच्चों, दैट बैंक इज नेम्ड एज स्टूडेंट बैंक ऑफ इंडिया। और जो आपकी बुक्स हैं आपके बिजनेस की, उस बिजनेस का नाम है स्टूडेंट एंटरप्राइजेस। बैंक में जनरली बिजनेसमैन दो काम करता है इन कनेक्शन विद द मॉनेटरी एक्टिविटीज। वो या तो बैंक में पैसे जमा कराएगा बच्चों, और या तो बैंक से पैसे निकालेगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं फॉर डिपॉजिट्स इन बैंक। तो अगर हम बैंक में मनी डिपॉजिट करेंगे बच्चों, तो बैंक इज द रिसीवर और बैंक इज द गिवर चिल्ड्रन, रिसीवर। और सो कॉल्ड कैश जा रहा है तो आप कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? अगर आपकी बजाय किसी और ने आपके बैंक में पैसे जमा कर दिए, तो आप उस पर्सन को भी क्या कर देंगे बच्चों? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो रिसीवर है। सो इफ यू डायरेक्टली डिपॉजिट द मनी, एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर आपके अकाउंट में कोई और पैसा जमा करा दे आपके बिहाफ पे, तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट पर्सन अकाउंट जिसने पैसा जमा कराया। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? सिमिलरली बच्चों, जब आप बैंक से पैसा निकालेंगे, आई रिपीट, जब आप बैंक से पैसा निकालेंगे तो ट्रांजैक्शन होगा फॉर विड्रॉल्स फ्रॉम बैंक। सो चिल्ड्रन, मनी विल कम इन और मनी विल गो आउट। कम इन एंड इंस्टेड ऑफ यू, अगर आपने किसी को बोला कि ये लो चेक ले जाओ और बैंक से पैसा ले लेना, सो दैट पर्सन हैपेंस टू एक्ट एज अ रिसीवर, तो आप उस रिसीवर को भी पर्टिकुलरली डेबिट कर देंगे। तो अगर कैश आप खुद निकाल रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और अगर आपने किसी को पैसा दिलवाया, दैट पर्सन इज अ रिसीवर, तो आप उस पर्सन को डेबिट कर देंगे। और बैंक से पैसा निकल रहा है, बैंक इज द गिवर, तो आप बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यहां तक क्लियर हो गया? झटपट अपडेट कर लें, वेरी क्विक एंड फास्ट चिल्ड्रन, वेरी क्विक एंड फास्ट। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। एवरीबडी अंडरस्टूड कि अगर आप एक बिजनेसमैन है, व्हाट एंट्रीज शैल बी पास्ड इन योर बुक्स व्हेन यू मेक डिपॉजिट्स इनटू बैंक और somebody else's deposits money into our bank account, and what entries shall be made when we have a withdrawal from bank? हम खुद पैसा निकालें या किसी को चेक दे दें और वो हमारे बेहाफ पे पैसा ले ले जाकर, तो वो पर्सन रिसीवर बन जाएगा और हमारा बैंक गिवर। यहां तक कोई डाउट किसी को? चलिए, तो बच्चों बैंक भी कोई रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करेगा या बैंक होता रहेगा? बैंक भी रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। तो बैंक किसी भी पर्सन को जिसका अकाउंट बैंक में होता है बच्चों, उसको क्या बोलता है? स्टूडेंट बोलता है, पैसेंजर बोलता है, ऑडियंस बोलता है, या गेस्ट बोलता है? क्या बोलता है बैंक उसको जिसका अकाउंट बैंक में खुला होता है? बैंक भी उसको किसी नाम से पुकारता है ना। व्हाट इज द डेजिग्नेशन गिवन?
आप स्कूल जाते हो तो आप स्टूडेंट हो गए, आप अगर व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप पैसेंजर हो गए, इज दैट क्लियर? प्लेन उड़ा रहे हैं तो आप पायलट हो गए, रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो आप गेस्ट हो गए, किसी दुकान पे आप हैं तो आप कस्टमर हो गए। तो बैंक अपने कस्टमर्स को क्या बोल के पुकारता है? बैलेंस बोल के पुकारता है, क्लाइंट्स बोलता है। ये तो वकील साहब बोलते हैं क्लाइंट्स। सोचिए सोचिए। तो बैंक में भी आप पैसे डिपॉजिट करेंगे चिल्ड्रन, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ एंट्रीज वगैरह की जाएंगी और बैंक से आप विड्रॉल भी करेंगे। तो जब आप बैंक से पैसा विड्रॉ करेंगे बच्चों, तो बैंक की जेब से पैसा निकलेगा या बैंक की जेब में पैसा आएगा? बैंक के पास पैसे आएंगे बच्चों या बैंक की जेब से पैसे निकलेंगे? निकलेंगे। वेरी गुड। तो बैंक वाले एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक के पास पैसा आ रहा है। कैश इज अ रियल अकाउंट, रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन। अब आप अपने आप को बैंकर समझ लें, आप बैंक के अकाउंटेंट हैं। कोई कस्टमर दरवाजा खोल के बैंक के अंदर घुसता है, मन में लड्डू फूटा, आपको लग रहा है आपके पास कैश आएगा और आ भी गया, तो यू विल पास द एंट्री आफ्टर टेकिंग मनी फ्रॉम दैट पर्सन, कैश अकाउंट डेबिट टू। क्या लिखेंगे उस इंसान का नाम बच्चों? नो, क्यों सर? मान लीजिए मुकेश अंबानी जी का अकाउंट है किसी बैंक में, अब क्या दुनिया में मुकेश अंबानी सिर्फ एक आदमी का नाम है? नो, उसी बैंक में 50 लोग हैं जिनका नाम मुकेश अंबानी है, तो क्या वो मुकेश अंबानी लिखने से काम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्या पुकारा जाएगा, क्या बोला जाएगा, किससे पैसा ले रहा है बैंक? डिपॉजिटर। तो हम यहां पे सो कॉल्ड क्या लिख सकते हैं? डिपॉजिटर लिख सकते हैं। बट बच्चों डिपॉजिटर तो एक वर्ड है, इज दैट क्लियर? आपके बैंक में 2 लाख कस्टमर्स हैं जिनके अकाउंट्स खुले हुए हैं, तो आप 2 लाख बार अगर डिपॉजिटर लिखेंगे तो कैसे पता लगेगा ये कौन सा डिपॉजिटर है? मैं पहुंचा बैंक में पैसा जमा कराने, बैंक ने एंट्री कर दी कैश टू डिपॉजिटर। आप पहुंचे, बैंक ने एंट्री कर दी कैश टू डिपॉजिटर। तो डिस्टिंग्विश कैसे होगा हुज मनी इज विच मनी, किसका कौन सा पैसा है? क्या लिखेगा बैंक, सोचिए। अकाउंट नंबर, वेरी गुड। तो बैंक लिखेगा टू अकाउंट होल्डर नंबर 875432 1। कस्टमर आईडी जैसा आपने कुछ अपनी पासबुक में देखा होगा बच्चों। तो बैंक आपकी कस्टमर आईडी रिकॉर्ड करता है, क्योंकि वो एक कस्टमर की एक ही होती है, बस वो चेंज नहीं हो सकती। अगर आपने बैंक में 2 सेविंग अकाउंट भी खोले हैं, खोल सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो कस्टमर आईडी एक होगी बट अकाउंट नंबर 2 हो जाएंगे। इट्स जस्ट लाइक दैट, आपका एक घर है, 4 कार आपने खरीदी, गाड़ियों का नंबर अलग अलग होगा, बट जिस घर में वो पार्क्ड है उसका एड्रेस एक ही होगा। तो बैंक 90% ऑफ द टाइम आपका अकाउंट नंबर लिखेगा। बैंक कैन राइट व्हाट इज कॉल्ड एज योर कस्टमर आईडी। इट डिपेंड्स बैंक टू बैंक क्या काम हो रहा है, बट 99 या 100% केसेस में बैंक कस्टमर आईडी नहीं लिखता, बैंक राइट्स योर अकाउंट नंबर। सर कस्टमर आईडी क्यों नहीं लिखते? मान लीजिए मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक सेविंग अकाउंट है, एक करंट अकाउंट है, गॉट इट क्लियर, और एक रेकरिंग डिपॉजिट भी चल रहा है, और एक मैंने एफडी भी बनवाई है। तो बैंक अगर कस्टमर आईडी लिखेगा तो वो चारों के लिए एक ही हो जाएगी। फिर कैसे पता लगेगा किस बैंक में पैसा गया? तो बैंक को उसको श्योर करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? अकाउंट नंबर लिखना पड़ेगा। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। तो हम यहाँ पे अकाउंट नंबर की जगह आपको बोलेंगे कि आप लिखिए व्हाट इज कॉल्ड एज अकाउंट होल्डर्स अकाउंट नंबर। इतनी बात समझ में आ गई? तो रूल क्या बना? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। आई रिपीट, क्रेडिट द गिवर। अब मान लीजिए बैंक में मैं खुद नहीं जाता, मैंने चेक काट के आपको दे दिया। हम कौन है सर? आप मुकेश अंबानी हैं, आपने मेरे को कुछ सामान बेचा और मैंने आपको पैसा दे दिया, चेक पे 2 लाख रुपए लिखा हुआ है। तो यहां पे पैसे निकलेंगे बैंक से या पैसे आएंगे? मैंने आपको चेक काट के दिया, वेरी गुड, पैसा निकलेगा। तो इट इज द केस ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? विड्रॉल। इतनी बात समझ में आई? बट पहले डिपॉजिट में एक चीज और कंप्लीट कर ले, फिर आगे चलते हैं। तो सबको डिपॉजिट में समझ में आ गया व्हाई कैश इज डेबिटेड? यहां तक कोई डाउट किसी को? नमन जी कोई डाउट? तन्वी जी, प्रज्ञा जी, साक्षर जी कोई डाउट? पीपल ऑन द हॉट सीट, एनी डाउट? चलिए, नो। मेरे को मोदी जी ने एक चेक दिया कि भाई आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको 1 करोड़ रुपए का चेक दिया जा रहा है। मैं उस चेक को मोदी जी से लूंगा किसी समारोह में और घर लाऊंगा, बेसन घोलूंगा और उसमें उसको डुबोऊंगा और कढ़ाई में तल के खा जाऊंगा और पैसे आ जाएंगे मेरे पास। इज इट लाइक दैट? नो। क्या करना पड़ेगा मेरे को उस चेक का? मैं अपने बैंक को जमा कर दूंगा। मेरे बैंक वाले मोदी जी के बैंक से या भारत सरकार के बैंक से, जहां पे आरबीआई में पैसा रखा होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहां से पैसा आ जाएगा। तो मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ गया बच्चों की घट गया? बढ़ गया। तो कैश अकाउंट डेबिट। चेक बैंक वालों को मैंने दिया था या बैंक वाले खुद ही मोदी जी से ले आए थे? मैंने दिया था, तो मैं गिवर हुआ कि रिसीवर हुआ? क्रेडिट द गिवर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया?
मेरे बिहाफ पे आपने मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा करा दिया, इज दैट क्लियर? तो अगेन मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा बच्चों या घटेगा? बढ़ेगा। कोई भी मेरे अकाउंट में पैसा जमा कराए, बैंक बस ये जानेगा कि सौरभ सर का पैसा आ रहा है, तो बैंक उस इंसान को भी क्या बोलेगा जो मेरे बिहाफ पे मेरे अकाउंट में पैसा जमा करा रहा है? गिवर या रिसीवर? गिवर। रिसीवर बोलेगा बैंक में पैसा जा रहा है, मैं खुद जमा कराऊं तो आई एम द गिवर, मेरे बिहाफ पे मोदी जी जमा करा दे, मोदी जी इज द गिवर, आप जमा करा दें, यू आर द गिवर। बट हर केस में कोई ना कोई गिवर तो रहेगा ही रहेगा, तो या तो अकाउंट होल्डर हो जाएगा या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई बच्चों? ईदर द अकाउंट होल्डर और सम अकाउंट होल्डर्स रिप्रेजेंटेटिव्स। एनी डाउट और मेनी डाउट चिल्ड्रन? सबको समझ में आ गई बात? अब मैं बैंक से पैसा निकालने गया, तो बच्चों अगर मैं बैंक से पैसा निकालने जाऊंगा तो बैंक मेरे को देखेगा और उल्टे सीधे मुंह बनाएगा मेरे को देखकर, आ गए मनहूस कहीं के पैसा निकालने। क्या ऐसा होगा? नो। तो बैंक मेरे को पैसा दे देगा। सर आप पैसा निकालेंगे कैसे? मैं एटीएम कार्ड यूज करके पैसा निकाल सकता हूं। मैं बैंक को चेक दूंगा और कहूंगा भैया 20,000 रुपए मेरे को दे दो। एक बैंक में पेन स्लिप विड्रॉल फॉर्म जैसी होती है, आप विड्रॉल फॉर्म भरिए, उससे भी पैसा निकल आता है। इज दैट क्लियर? तो इन दैट केस जब बैंक से हम पैसा निकालते हैं, हम बच्चों रिसीवर होते हैं कि गिवर होते हैं? रिसीवर। रिसीवर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ पर्सनल, नॉमिनल और रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है बच्चों? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम रिसीवर हुए तो बैंक हमको क्या करेगा? डेबिट करेगा। और बच्चों बैंक से पैसे निकलेंगे या बैंक में आएंगे? निकलेंगे। कैश बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? रियल अकाउंट क्या होता है? जब हम क्रेडिट करते हैं या जब देते हैं उसको पैसा जाता है तो क्रेडिट होता है। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? क्या जरूरी है कि मैं इतना खाली हूं कि हमेशा मैं बैंक से जाके खुद ही पैसा निकालूं चिल्ड्रन? नो। मेरे मोहल्ले में दूध वाला है, कह रहा भैया जी आपने पेमेंट नहीं किया। मैंने कहा शक्ल से देखने में तुमको चोर लगते हैं। कह रहा पूरी तरीके से तो नहीं। तो मैंने कहा भागेंगे नहीं तुम्हारा पैसा लेके, परेशान ना हो। अब उसका 5,000 का दूध का बिल बन गया 1 महीने। क्या मेरे पास, आपको लगता है इतना टाइम है कि मैं बैंक जाऊं, 5,000 रुपये निकालूं और दूध वाले को पैसा दूं? नो। तो हम क्या करेंगे, एक चेक काट के दूध वाले को दे देंगे। पे ब्रैकेट में दूध वाला, समझ में आ गया? या XYZ जो भी उसका नाम है, वो दूध वाला बैंक जाएगा मेरे, या अपने बैंक जाएगा, चेक जमा करेगा और उसके बैंक वाले मेरे बैंक वालों से पैसा लेके उसको दे देंगे। तो वो मैं हूं बच्चों या मेरे बिहाफ पे कोई है? ऑन बिहाफ ऑफ मी। सो ही इज एक्चुअली माई रिप्रेजेंटेटिव। आई रिपीट चिल्ड्रन, ही इज एक्चुअली माई रिप्रेजेंटेटिव। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, जब वो बैंक से पैसा निकालने गया तो ही इज अगेन द रिसीवर और गिवर। रिसीवर तो बैंक बोलेगा डेबिट, और बैंक मेरे बिहाफ पे पैसा उसे दे देगा। तो मनी इज गोइंग आउट और कमिंग इन? गोइंग आउट। तो बैंक बोलेगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सबको विड्रॉल की एंट्री और डिपॉजिट की एंट्री सुनाई पड़ गई बच्चों? पक्का? झटपट अपडेट कर ले, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। तो बच्चों ये तो था जर्नल हमारा। आफ्टर जर्नल व्हाट डू वी एक्चुअली प्रिपेयर आउट? लेजर। वेरी गुड। तो हम अपनी बुक्स में बनाएंगे बच्चों बैंक का लेजर। आई रिपीट चिल्ड्रन, किसका लेजर बनाएंगे आप? बैंक का। और हम उसे नाम देंगे व्हाट इज टाइटल्ड एज बैंक अकाउंट। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्या नाम देंगे हम उसे? बैंक अकाउंट। और बैंक बनाएगा हमारा लेजर। तो आप लेफ्ट कॉलम में एक लेजर अकाउंट बना लें एंड नेम दैट लेजर अकाउंट एज व्हाट इज टाइटल्ड एज बैंक अकाउंट चिल्ड्रन। और बैंक किसका लेजर बनाएगा? एज आई सेड बच्चों, बैंक हमारा लेजर बनाएगा। हमारे लिए बैंक एक इंस्टीट्यूशन है और हम बैंक के लिए एक कॉमन मैन है। यस और नो चिल्ड्रन? चलिए तो लेट्स ड्रॉ इट आउट। ड्रॉ कर ले सब लोग झटपट फास्ट। तो चिल्ड्रन बैंक हमें किस नाम से जानता है? एवरीबडी नोज, अकाउंट होल्डर। एक्सलेंट जवाब। तो बैंक हमें बोलेगा अकाउंट होल्डर हैं हम उसके। क्या है बच्चों? अकाउंट होल्डर। और बैंक इसकी एक कॉपी बच्चों हमको भी देता है, और इस कॉपी को हम अपने पास रखते हैं एंड वी हैपन टू कॉल इट बाय द नेम व्हाट इज टर्म्ड एज
पासबुक। आई रिपीट चिल्ड्रन, व्हाट इट इज टर्म्ड एज पासबुक। आई होप सो आप सब बच्चों ने पासबुक तो देखी होगी। पासबुक को पासबुक क्यों बोलते हैं, इसके सो कॉल्ड कोई भी मल्टीपल रीजन नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये हमारे पास रहती है इसलिए पासबुक है, थोड़ी दूर रखेंगे तो बोलेंगे दूर बुक। नो, ऑल ट्रांजैक्शंस आर पास्ड थ्रू दिस, व्हाट वी डू विद द बैंक, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज पासबुक बेसिकली। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। जिन बच्चों के मुंह में गुठली फंस गई है वो अपना माइक ऑफ रखें, बाकी अनम्यूट कर दें। साक्षर जी, प्रज्ञा जी, तन्वी जी, ये बात समझ में आ गई। और पासबुक बच्चों देखने में एग्जैक्टली ऐसी नहीं होती जैसी मैंने ड्रॉ की है, क्योंकि अगर ऐसी बैंक वाले पासबुक लोगों को बना के देंगे तो 99.99% लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि है क्या। तो पासबुक का फॉर्मेट थोड़ा सा सिंपल होता है, बट होता क्या है, जो भी बैंक आपकी डेटा मेंटेन कर रहा है बच्चों, उस डेटा की एक कॉपी आपके पास होती है, दैट इज नोन एज पासबुक। सो पासबुक की सिंपल डेफिनेशन होती है, इट इज द कॉपी ऑफ अकाउंट होल्डर्स रिकॉर्ड्स विद द अकाउंट होल्डर इटसेल्फ। समझ में आ गई बात? चलिए इसको झटपट कंप्लीट कर लीजिए। इसके अंदर हेडिंग्स स्पेसिफाई कर दें, डेट, देन वी हैव पर्टिकुलर्स, फोलियो अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो एंड अमाउंट, अगेन डेट, particulars, folio and amount, date, particulars, folio and amount. Do it very quickly children. तो बच्चों, if the journal entry for deposit is bank account debit to cash, तो बैंक में आप क्या पोस्टिंग करेंगे? टू कैश। एक्सेलेंट जवाब, वेरी गुड चिल्ड्रन, वेरी गुड। यही उम्मीद थी सबसे मेरे को, और लोग उम्मीदों पे खरे उतरे हैं। सो वील बी पुटिंग टू कैश अकाउंट। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई भाई। और भाई पैसा जमा किया है तो कुछ अमाउंट भी उसका होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस और नो। मान लीजिए आपने 40,000 रुपीज जमा कर दिए, करेक्ट। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर, और जवाब दें। आपने किस साइड पे बच्चों इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग की है बैंक अकाउंट में? ऑन द डेबिट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। डेबिट। तो छोटा मुंह बड़ी बात, मैं इस साइड को अगर डिपॉजिट साइड बोलूं तो क्या आप मेरे से नाराज हो जाएंगे बच्चों? नो, बिल्कुल नहीं। तो इन योर बैंक अकाउंट, डेबिट साइड इज द डिपॉजिट साइड। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर, और जवाब दें बच्चों। ये बैंक अकाउंट तो है डेफिनेटली ट्रू। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज अ बैंक अकाउंट डेफिनेटली ट्रू, यस और नो। बट अगर आपने डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक पढ़ ली तो क्या बच्चों आपको बैंक अकाउंट जैसा कुछ भी बनाने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। तो इंस्टेड ऑफ बैंक अकाउंट, अगर मैं इसे बोलूं कि भाई ये मेरे कैश बुक का बैंक कॉलम है, तो क्या आप फिर से नाराज हो जाएंगे? नो। तो कैश बुक तो सब बच्चों ने देखी है कैसी होती है, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, आई होप सो। बट ये है हमारी कैश बुक बच्चों, क्योंकि बाकी किसी कॉलम का काम नहीं था तो मैंने यहाँ पे सिर्फ बैंक कॉलम आपको दिखा दिया। नहीं तो मैं एक कॉलम अमाउंट को और बना लेता, उसको कैश बोलता, इसको बैंक बोल देता। बट विल इट मेक एनी डिफरेंस? नो। तो ये कैश बुक का कौन सा कॉलम है? बैंक कॉलम। एक स्टोरी में छोटा सा ट्विस्ट आने जा रहा है, एंड आई वांट कि आप इस ट्विस्ट को नोटिफाई कर लें बच्चों। Instead of amount, I repeat children, instead of amount, we shall mention the text here titled as what? Bank. I repeat children, we shall mention the text here titled as what? Bank. बैंक। समझ में आ गया? और अगर आपको थोड़ी सी पेट में दर्द हो रही है तो आप एक की जगह दो अमाउंट कॉलम बना लीजिए, एक अमाउंट कॉलम को कैश बोल दीजिए और एक को बैंक बोल दीजिए। ये वैल्यू बैंक कॉलम में ही जाएगी क्योंकि आप बैंक में मनी डिपॉजिट कर रहे हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट किसी को? पक्का सबको समझ में आ गया? चलिए, सेम ट्रांजैक्शन है डिपॉजिट का। जब बैंक अपने नजरिए से इसकी एंट्री करेगा, व्हाट शैल बी द जर्नल एंट्री इन द बैंक चिल्ड्रन? कैश अकाउंट डेबिट टू अकाउंट होल्डर। बैंक अपने कैश अकाउंट में क्या लिखेगा? टू अकाउंट होल्डर। और बैंक अकाउंट होल्डर के अकाउंट में क्या लिखेगा बच्चों? बाय कैश। एक्सेलेंट जवाब, वेरी गुड, एक्सेलेंट चिल्ड्रन।
तो आप यहां पे लिख लें बाय कैश अकाउंट। हमारे एग्जाम्पल में वैल्यू कितनी थी बच्चों? 40,000। और बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाली साइड डिपॉजिट साइड है, तो क्या आप मेरी बात से नाराज हो जाएंगे? क्या आप मेरी बात से नाराज हो जाएंगे? नो सर। तो डिपॉजिट साइड हमारी पासबुक में कौन सी साइड होती है बच्चों? क्रेडिट क्रेडिट। या डेबिट? It is the credit side. That's why I am using the common color, children. So cash book में deposits appear on the debit side, whereas in passbook it appears on the credit side. आज ये बात आपको क्लियर हो गई क्यों आपको बैंक से मैसेज आता है पैसा जमा करने में, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद रुपीज सो एंड सो। क्योंकि जब आप बैंक में मनी डिपॉजिट करते हो, बैंक आपको गिवर बोलता है, बैंक के पास कैश आता है, बैंक आपके अकाउंट में पोस्टिंग क्या करेगा बच्चों इस जर्नल एंट्री की? बाय कैश। तो ये पैसा आपने बैंक में जमा किया है, तो किस साइड पे चला गया बच्चों? ये क्रेडिट साइड। दैट्स व्हाई यू गेट द मैसेज योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद। तो बैंक कह रहा है कि आपने जो मनी डिपॉजिट किया था, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हमने आपके अकाउंट की क्रेडिट साइड में उसको रिकॉर्ड कर दिया है। सर हम भी बैंक को मैसेज भेजेंगे, वी हैव आल्सो डेबिटेड योर अकाउंट विद दिस मच। भेज दीजिएगा, बैंक वालों के पास इतना टाइम है नहीं मैसेज देखने का। मैसेज भेजेंगे कहाँ सर? चिट्ठी में लिख के बैंक के मैनेजर के मुंह डाल के देख लो हमने भी मैसेज किया है, एहसान ना जताना। और तुम एसएमएस चार्जेस लेते हो, हमको भी एसएमएस चार्जेस दो, हम भी तो तुमको मैसेज दे रहे हैं। लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट चिल्ड्रन? चलिए झटपट इसको अपडेट कर लें। अब आप जब बैंक से मनी विड्रॉ करेंगे बच्चों, तो क्या जर्नल एंट्री पास होगी? आपके पास पैसे आए या आपने किसी को पैसे दिलवा दिए? समझ में आ रही बात? बैंक से पैसे निकल गए तो बैंक इज द गिवर और रिसीवर? गिवर। जर्नल एंट्री है बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो आप बैंक अकाउंट में क्या पोस्टिंग करेंगे? बाय कैश। जबरदस्त जवाब। तो आप लिखेंगे बाय कैश। मान लीजिए 15,000 रुपीज आपने लिख लिया। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस चिल्ड्रन? समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? तो बाय कैश वी हैपन टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड, और ये किस जर्नल एंट्री की वजह से लिखा है सबको ये भी समझ में आ गया? तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला साइड हमारा विड्रॉल साइड है, क्या आप मेरी बात से नाराज हो जाएंगे? नॉट एट ऑल। आप कहेंगे नाराजगी किस बात की सर? आप टीचर हैं, हम स्टूडेंट हैं, आप पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। सो दिस इज विच साइड चिल्ड्रन? दिस इज विच साइड चिल्ड्रन? इट इज द क्रेडिट साइड एंड इट इज विड्रॉल साइड। खोपड़े में बात गई? तो ये बात तो आपने कैश बुक में एक नहीं 100 बार सुनी होगी। डिपॉजिट्स अपीयर ऑन द डेबिट and withdrawals appear on the credit. Children, bank will also maintain some record when you will take out the money, or bank won't be maintaining any record? बैंक भी मेंटेन करेगा रिकॉर्ड। बैंक आपको देख रहा है ब्रांच के अंदर आते हुए, और बैंक समझ गया कि आप पैसे लेने आए हैं, क्योंकि आपने फोन करके कंफर्म किया था भैया बैंक खुला है ना, आज करवा चौथ है, क्योंकि बैंक कह रहे हैं हाँ हम खुले हैं। तो बैंक आपको पैसे दे देगा चिल्ड्रन। तो यू आर द रिसीवर और गिवर? रिसीवर। तो बैंक क्या करेगा? रिसीवर को डेबिट, और बैंक के खजाने से पैसे निकल जाएंगे या आएंगे? निकल जाएंगे। तो कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंट्री क्या बनी बच्चों? अकाउंट होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अकाउंट होल्डर के अकाउंट में क्या लिखेंगे बैंक वाले? टू कैश। कैश। जबरदस्त जवाब, वेरी गुड। कितना पैसा निकाला था भैया आपने? 15,000। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट जवाब, बहुत बढ़िया, लोग समझ रहे हैं कायदे से एकदम। तो बच्चों पैसा निकालने वाली बात आपने किस साइड पे लिखी सो कॉल्ड बैंक में? डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? डेबिट साइड। तो आई कैन कॉल दिस साइड एज द विड्रॉल साइड। यस और नो चिल्ड्रन? पक्का? खोपड़े में बात गई? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, विड्रॉल्स अपीयर ऑन द डेबिट साइड एंड डिपॉजिट्स अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड। वेयर चिल्ड्रन? पासबुक। इसीलिए जब आप मनी ड्रॉ करते हैं बैंक से, तो बैंक वाले आपको एक मैसेज लिख के भेजते हैं ना, योर अकाउंट इज डेबिटेड विद रुपीज दिस मच। मतलब हमने आपके अकाउंट की डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड कर लिया है। लॉजिक वेंट वेल। तो 40 बैंक में जमा किया था और 50 निकल आया। व्हाट इज द
बैलेंस लेफ्ट विद द बैंक चिल्ड्रन? 25. देंगे यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, हाउ मच चिल्ड्रन? 25,000. 25,000. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. और बैंक में भी इसके लिए क्या लिख दिया जाएगा बच्चों? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन. यहां तक कोई डाउट किसी को? कोई शक या सवाल? सबको समझ में आ गया बच्चों? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? दोनों साइड का टोटल बच्चों कितना आ जाएगा? इट इज 40,000 रुपीज. सबको ये बात समझ में आ गई बच्चों? सबको ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. पक्का? Yes. Thereafter on the debit side आप लिखेंगे what is titled as to balance brought down. कितनी वैल्यू बच्चों? 25,000. 5. बहुत डिफिकल्ट था बच्चों ये. चलिए, then we'll put the total here as well. कितना आ रहा था टोटल बच्चों? कितना आ रहा था टोटल बच्चों? 40,000 रुपी. और इस 40,000 रुपी को ऊपर सिंगल नीचे डबल लाइन, एंड देन यहां पे आप ब्रॉट डाउन किस साइड पे लिखेंगे चिल्ड्रन? Credit. क्रेडिट साइड. खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई. तो बच्चों इस बैलेंस को हम क्या पुकारते हैं? सबको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है. ब्रॉट डाउन अगर डेबिट साइड में आता है तो बैलेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? Debit 1. और बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर क्रेडिट साइड में आता है तो वी कॉल इट एज व्हाट? क्रेडिट बैलेंस. तो अगर आपने कैश बुक अपनी देखी और आपको ये पता लगाना है कि बैंक में कितना पैसा पड़ा है, तो आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन देख लेंगे तो पता लग जाएगा. बट पासबुक में बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट में नजर कभी नहीं आएगा. कहां नजर आएगा? क्रेडिट में. सर डेबिट में आया तो क्या है? आगे चल के पढ़ेंगे, परेशान हो. तो ये बेसिकली आई वांटेड टू टेल यू कि भाई जो भी हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, बैंक का रिकॉर्ड उसकी एक मिरर इमेज होगा. ये फिजिक्स सबको समझ में आ गई अकाउंटिंग के अंदर? पक्का? कंफर्म? तो जब आपने बैंक के साथ हरकतें की, यू रिकॉर्डेड इट, बैंक ने भी वो हरकतें रिकॉर्ड कर ली हैं. तो हमें कंफर्मेशन हो गया कि हमारा कोई भी डेटा मिसमैच नहीं हो रहा है. तो सर पर हम पढ़ क्या रहे हैं आज? हम पढ़ ये रहे हैं कि आपने बैंक में मिस्टर जेड से लेकर एक चेक जमा किया था. आई रिपीट, मिस्टर जेड से. जब मिस्टर जेड आपको चेक दे रहे थे तो आपने जर्नल एंट्री क्या पास की थी बच्चों? बैंक टू जेड. तो आपने यहां पे लिख दिया था टू जेड 8,000 रुपीज. कितना लिखा था बच्चों? 8,000 रुपीज. तो दिस 40 विल नाउ बिकम व्हाट? 48. एक्सेलेंट आंसर. 48 में से 15 गया तो कितना बचा बच्चों? 48 में से 15 चला गया तो कितना बचा? 23 नहीं, मैथ्स के हिसाब से बताना है. 33. तो आपके हिसाब से आपके बैंक में कितने पैसे होने चाहिए? 33,000. बट क्या यहां पे कोई ऐसी रिकॉर्डबाजी नजर आ रही है? नो सर, क्यों नहीं है? आपने बैंक को चेक दिया ऑन फ्राइडे इवनिंग 4:30 PM. ड्रॉप बॉक्स था, वहां पे जाके चेक डाल दिया. पूरे क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे. शाम को 4:30 बजे ड्रॉप बॉक्स में चेक डाल दिया 29 को. 30 तारीख वो सैटरडे बैंक बंद था. संडे 31 फिर बैंक बंद. 1 सितंबर से पहले क्या उस ड्रॉप बॉक्स से आपका चेक निकलेगा? नो. 1 सितंबर को बैंक के एम्प्लॉय ने उससे चेक निकाला, उस चेक को स्कैनर पे स्कैन किया और सेंट्रल क्लियरिंग में उसको भेज दिया, जहां पे उसका हिसाब किताब होगा. ये बात मैं आपको बता भी चुका हूं. इज दैट क्लियर? वहां से आपका पैसा बहुत जल्दी बच्चों अगर आया, 2 तारीख से पहले नहीं आएगा. तो इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट आप रिकॉर्ड करके कैश बुक में बैठे हैं कि आपको जेड से चेक मिला है. बट क्या बच्चों अगस्त में बैंक वाले उसका पैसा लेकर आए? नो. No. तो आपकी कैश बुक का बैंक कॉलम कितना बैलेंस दिखा रहा है आपको? 33. 30. वेयर एज बैंक वाले क्या पटर पटर कर रहे हैं? वी हैव हाउ मच मनी फॉर यू? 25. 5. साउंड्स अ ह्यूज मिस्ट्री. और इस मिस्ट्री को क्या बोलते हैं बच्चों? द मिस्ट्री इज मिसमैच इन द बिजनेस
रिकॉर्ड्स विद द बैंक। तो अगर ये मिसमैच हो गया और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो इंसान चेक करेगा उसके दिमाग में क्या बात आएगी? दाल में कुछ काला है। कहीं एसीपी प्रद्युमन आ गए तो दया कहेंगे तोड़ दो दरवाजा। इज दैट क्लियर? तो वो कहेगा भाई कुछ तो घपला है, यहाँ पे 33 नजर आ रहा है यहाँ पे 25 नजर आ रहा है, भाई ऐसी गड़बड़ी क्यों है? आप बोल रहे हैं गड़बड़ी इसलिए है, हमको एक चेक मिला था मिस्टर जेड से, हमने उसे बैंक में जमा कर दिया था, बट बैंक वाले उसका पैसा ही नहीं लाए। तो वो ऑडिटर कहेगा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हो। तो आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे बच्चों, और उस स्टेटमेंट में इस बात को लिखेंगे, बैंक बैलेंस शोन इन द पासबुक इज 25। 8,000 का चेक मिला जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया, बट बैंक वाले पैसा लेकर नहीं आए। 25 + 8, इसीलिए हमारी कैश बुक में कितना नजर आ रहा है? 33,000। स्टेटमेंट ऐसे भी बन सकती है, हमारी कैश बुक क्या बैलेंस शो कर रही है? 33 माइनस 8,000 रुपए का एक चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया जिसका पैसा बैंक किसी टाइम की प्रॉब्लम की वजह से नहीं ला पाया, दैट्स व्हाई बैंक बैलेंस इज 25,000। तो ऑडिटर के आने से पहले अगर आप ये स्टेटमेंट अपने अकाउंटेंट से बनवा लें तो ऑडिटर के मन में जो शक पैदा होने वाला है वो होगा ही नहीं। समझ में आ गया? सर कैसे बनती है वो स्टेटमेंट वो भी बता देता हूं, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत आसान स्टेटमेंट है, बहुत आसान। बच्चों सुनने के लिए तैयार हैं लोग? सुनने के लिए तैयार हैं लोग? चलो, Yes. ये स्टेटमेंट दो तरह से बन सकती है बच्चों। यू कैन स्टार्ट with the balance shown by your passbook. You can start with the balance shown by your cash book. कैसे भी बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, only the approach gets reversed. Ready to understand? Children ready to understand? चलिए, आप ये स्टेटमेंट बनाना चाहें अपनी कॉपी बना सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। आई रिपीट चिल्ड्रन, बैलेंस एज पर कैश बुक। मेरे एग्जाम्पल में आपकी कैश बुक का बैलेंस कितना आ रहा था बच्चों? 33,000। हाउ मच इट वाज कमिंग चिल्ड्रन? 33,000। इट वाज अ स्पेलिंग एरर, तो लेट मी रीड्रॉ इट्स अगेन। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था बच्चों हमारे पास? 33,000। एंड चिल्ड्रन आपकी पासबुक में क्या बैलेंस आ रहा था? 25,000। दिमाग की बत्ती जलाएं मिंटोस खाए बगैर और जवाब दें। अगर 33 से 25 पे पहुंचना है तो आपको 8,000 रुपये को क्या करना पड़ेगा? माइनस की प्लस? Plus. प्लस करना पड़ेगा। 33 से 25 पे पहुंचना है बच्चों, क्या करना पड़ेगा? माइनस। 8,000 रुपये था क्या? बेसिकली चेक रिसीव्ड, सेंट टू द बैंक, बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। आपको चेक मिला, आपने बैंक से उस चेक को ले लिया, मतलब बैंक में जमा करा दिया, बट बैंक वाले नालायक इसका पैसा लेकर आए ही नहीं है। आई रिपीट चिल्ड्रन, बैंक वाले नालायक इसका पैसा लेकर आए ही नहीं है। तो आपको ये डिटेल यहां पे मेंशन करना पड़ता है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? तो दिस Yes. कॉलम साउंड्स द टोटल टू बी 33 और इस कॉलम का टोटल आ रहा है आपका 8,000। तो बच्चों 33 और 8 में कितना डिफरेंस है? 25। जिनको मैथ्स नहीं आती वो अकल लगाएं, और जो गूंगे बहरे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में वो भी थोड़ा बोलना सीखें। 33 और 25 में कितना डिफरेंस है भाई? 1000। मुस्कान जी मम्मी ने मना किया बोलने को कि बरसात से कीचड़ फंस गया मुंह में तो बोल नहीं पा रहे हैं। चलिए कितना डिफरेंस आएगा भाई? 8,000 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। खोपड़े में बात गई चलन। तो बच्चों यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं व्हाट इज टाइटल्ड एज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलिएशन शब्द का मतलब होता है टू करेक्ट एंड कंपेयर, और टू कंपेयर एंड शो व्हाट करेक्शन कुड बी
टेकन अप। और स्टेटमेंट का फॉर्मेट कुछ ऐसे बनता है बच्चों, वी हैव टू कॉलम्स, one representing plus item and other representing minus. How to decide क्या प्लस में जाएगा क्या माइनस में जाएगा, बस यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी ट्रिक है चिल्ड्रन। तो आपके पास कैश बुक में कितना बैलेंस था 33, पासबुक में कितना बैलेंस था 25, कितने का मिसमैच था बच्चों 8। तो 35 से 23 पे आप कैसे आएंगे, बाय डिडक्टिंग समथिंग और बाय एडिंग समथिंग, डिडक्टिंग समथिंग। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। Yes. And after we show the total। ये जो शब्द मैंने TOTAL लिखा है, ये पहली और आखिरी बार आप लिख लीजिए, इसको आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, ये लाइन प्रैक्टिकली खाली रहती है। इज दैट क्लियर? बच्चे कहेंगे सर ये 25 प्लस आइटम में लिखना है माइनस में लिखना है, 33 प्लस में था बच्चों, 8 माइनस में था, तो इट्स अ पॉजिटिव आंसर, तो वील शो इट इन प्लस आइटम। बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि आप प्लस की जगह इस 25 को अगर माइनस में भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी आंसर ठीक होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। द सेकेंड अप्रोच टू प्रिपेयर दिस चिल्ड्रन, ध्यान से सुनिएगा, द सेकेंड अप्रोच टू प्रिपेयर दिस, द सेकेंड अप्रोच टू प्रिपेयर दिस चिल्ड्रन। आपकी पासबुक का बैलेंस क्या आ रहा था बच्चों 25, और आपने ये जो चेक बैंक में भेजा है जो बैंक वाले लेकर नहीं आए, ये कितने रुपए का था बच्चों 8000। एक्सेलेंट जवाब, एक्सेलेंट जवाब। व्हाट इज 33 प्लस 8 बच्चों, 33 प्लस 8 इज हाउ मच 40,000. 33 प्लस 8 इज 40,000, 41। बट आपने यहाँ पे वैल्यू कितनी देखी, सिर्फ 25 एंड 8, 25 एंड 8 इज हाउ मच चिल्ड्रन 33, एंड हियर इट इज 0। सुनाई पड़ी बात, सुनाई पड़ी बात भाई, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। चलिए, तो अब आपका यहाँ पे जो टोटल आ रहा है बच्चों, वो टोटल आपके कैश बुक के बैलेंस का टोटल आ गया। चेक कर लीजिए, आपकी कैश बुक में 33,000 था बच्चों, चिल्ड्रन कैश बुक में 33,000 था, आ गया 33,000। टोटल को बॉक्स में बंद कर देते हैं कहीं इसको सर्दी ना लग जाए। चलिए, सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, the statement is again defined as what, bank reconciliation statement। समझ में आ गया बच्चों, why do we prepare this? Children understood why do we prepare this? Just to identify the reason, what is the difference between the items shown in cash book and those shown in passbook। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं, आप कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो आपका आंसर पासबुक होगा, आप पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा कैश बुक। अब स्टोरी की मेन थीम समझिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आई रिपीट, अगर आप क्या हैं बच्चों बिजनेसमैन, तो आपके पास 33 और 25 का रिकॉर्ड होगा, आपको जज क्या करना है 8000। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके पापा अगर अपने बिजनेस का BRS बनाएंगे तो उनके पास ये 33 भी होगा कैश बुक में, बैंक से पासबुक अपडेट करके अकाउंटेंट अंकल ले आएंगे, ये 25 भी होगा। पापा को क्या डिस्कवर करना है चिल्ड्रन 8000। सुनाई पड़ी बात, आई रिपीट वंस अगेन, बिजनेसमैन के पास कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंसेस होते हैं, वो पकड़ता है कि गड़बड़ी किस वजह से आ रही है। आई रिपीट चिल्ड्रन, बिजनेसमैन क्या पकड़ेगा, गड़बड़ी किस वजह से आ रही है। लॉजिक वेंट वेल, लॉजिक वेंट वेल। बट आप में से क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं, क्या उसमें से कोई भी बिजनेसमैन है? नो, सब स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट को दे दिया जाएगा कैश बुक का बैलेंस, उसको कॉज ऑफ डिफरेंस भी दे दिया जाएगा, और उसको क्या पकड़ना पड़ेगा बच्चों, बताओ पासबुक का बैलेंस क्या होगा। आई रिपीट, स्टूडेंट को दे दिया जाएगा पासबुक का बैलेंस, कॉज ऑफ डिफरेंस, और उससे पूछेंगे बताओ कैश बुक का बैलेंस क्या है। तो स्टूडेंट के लिए एक पर्टिकुलर बुक का बैलेंस
विद द प्रॉब्लम्स, जो ट्रांजैक्शन एक जगह है और दूसरी जगह नहीं है, ये दे दिए जाएंगे। आपको दूसरे बुक का बैलेंस निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो बिजनेसमैन की बीआरएस बनाने की अप्रोच और स्टूडेंट की बीआरएस बनाने की अप्रोच एकदम उल्टी चलती है, एकदम उल्टी, एकदम रिवर्स चलती है। आप मूवी देख रहे हैं, आपको पता है कि शाहरुख खान के ऊपर कोई अटैक करने वाला है, बट मूवी में शाहरुख खान का रिप्रेजेंटेशन क्या है? क्या उसे पता है कोई अटैक करने वाला है? अगर उसे पता लग जाए, मुड़ जाएगा, तो मूवी कहां से बनेगी फिर वो? इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो यू डू नॉट नो टिल द एंड कि मूवी में कत्ल किसने किया, सस्पेंस रहता है। बट जो स्क्रिप्ट राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर होते हैं, एक्टर होते हैं, उनको भी नहीं पता होता। उनको पता होता है, वो तो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं, देन अकॉर्डिंगली दे एक्ट। तो अगर आपने पापा से पूछेंगे बीआरएस कैसे बनता है, वो बोलेंगे अरे बड़ा आसान है, कैश बुक होती है हमारे पास, पासबुक होती है, हम डिफरेंस पकड़ लेते हैं। आप हंसने लग जाएंगे पापा के ऊपर, पापा 2 कंटाप खींच के मार देंगे आपको। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? और पापा जब आपसे पूछें कैसे बनाते हो बीआरएस, अरे बड़ा सिंपल है, कैश बुक या पासबुक एक का बैलेंस रहेगा, गड़बड़ियां रहेंगी, हम इसका आंसर निकाल लेंगे। पापा कहेंगे वाह रे बैल बुद्धि, इसी दिन के लिए पैदा किया था। तो ना आपकी गलती है ना पापा की गलती है। सर फैमिली रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना लेते हैं, क्या पढ़ाया जाता है और क्या रियल लाइफ में चलता है। इज दैट क्लियर? तो ये चैप्टर पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के स्टूडेंट्स के सिलेबस में? तो ये है, आईसी ने इसको 2 साल से उड़ा दिया है। और इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में जाएंगे बच्चों, और आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। कौन सी अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग। वहां पे आपको बताया जाएगा बुक्स के हिसाब से 33,000 रुपीज के गुड्स हमारे पास हैं। कितने के? 33। 8,000 रुपए के गुड्स, आई रिपीट चिल्ड्रन, कितने के? 8,000 रुपए के गुड्स। आई रिपीट चिल्ड्रन, कितने गुड्स? 8,000 रुपए के गुड्स। कितने के? 8,000। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 8,000 रुपए के गुड्स हमने, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, खरीदे थे, बिल आ गया, हमने अकाउंटेंट को दे दिया, उस बेवकूफ ने रिकॉर्ड भी कर लिया परचेज, तो हमारा स्टॉक बढ़ गया। नहीं समझ में आया? फिर से सुनिए। 33,000 के गुड्स ऑलरेडी थे, 8,000 के खरीदे, बिल आ गया, अकाउंटेंट को दे दिया, उस बेवकूफ ने रिकॉर्ड भी कर लिया, तो गुड्स टोटल कितने के हो गए? 41। कितने के? 41। इतनी बात समझ में आ रही है? बट एक्चुअली में वो गुड्स अभी रास्ते में हैं, वो हमारे पास आई ही। फिर से मेरी बात सुनिएगा, मैं चेंज कर रहा हूं अपनी बात को। अकाउंटेंट से आपने पूछा मंथ एंड में, वो तुमको 8,000 रुपए का एक परचेज का बिल दिया था, उसकी एंट्री कर ली? हाँ साहब जी, एंट्री कर ली उसकी। 33,000 रुपए का सामान टोटल हो गया है। 33 के अंदर वो 8 पहले से जुड़ा है। आई रिपीट, 33 के अंदर वो 8 पहले से जुड़ा है। बट गुड्स एक्चुअली अभी आए नहीं है, दे आर ऑन द वे, दे आर ऑन द वे। कब आएंगे? 31 अगस्त तो आज हो गया, वो आएंगे अभी 10 दिन बाद। ट्रांसपोर्ट कंपनी से बात हो गई थी। तो 33 में 8 आपने पहले से जोड़ा हुआ है, बट क्या ये 8 के गुड्स आपके पास हैं? तो गोडाउन में गुड्स कितने के हैं? तो फिजिकली आपके पास गुड्स हैं 25 के, और बुक्स में कितना नजर आ रहा है? 33। कितने रुपए का मिसमैच है? 8,000 का। ये गुड्स रस्ते में है, अभी आए, बट आपने तो बिल देख के रिकॉर्ड कर लिया। तो मम्मी से आपने बोला ऐसा सैंडविच दे देना और सॉस मत देना। मम्मी कह रही क्यों? आज एक दोस्त का बर्थडे है ना, वो चॉकलेट लेके आएगा, चॉकलेट गर्मी में मेल्ट हो जाएगी, हम उसी को हर्षीज की सॉस समझ के खा लेंगे। मम्मी ने कहा ठीक है, और वहां पे तो आपको सॉस मिली ही नहीं। तो आप बर्थडे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, क्या सोच के गए थे और क्या एक्चुअली हो गया। तो 33 में 8,000 का सामान जुड़ा है पहले से, बट आपने इन गुड्स को अभी ऑक्यूपाई फिजिकली नहीं किया है, तो आपके पास गुड्स हैं कितने के? 25 के। तो आज अगर बच्चों 11th में आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, तो ग्रेजुएशन में आपको स्टॉक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी समझ में नहीं आएगा। तो वहां पे एक होता है बुक्स का स्टॉक और एक होता है गोडाउन का फिजिकल स्टॉक। समझ में आ गया? वैसे यहां जाइए, गोडाउन में स्टॉक कितने का है? 25। रस्ते में कितने का स्टॉक है? 8। तो आपकी स्टॉक की ओनरशिप कुल 33 की है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? दैट्स व्हाई द चैप्टर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपको ट्रिक समझनी है कैसे इस 8 को प्लस या 8 को माइनस करना है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? और कोई बहुत अच्छी ट्रिक नहीं होती है, डांस करना आता है ना, अदनान सामी वाला, लिफ्ट करा दे, बस एक बार उस डांस की आज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो कल से आप इसको समझने लग जाएंगे। ओके, इसको झटपट ड्रॉ कर लीजिए। इसी के साथ आज की सेवाएं होती हैं समाप्त।